माता जी का संदेश चैनल में आपको स्वागत है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, इसलिए अपनी माता के संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी, तुम्हारी हर विफलता को सफल में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह ब्राह्मण तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी, तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, में अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ देती आई हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हें पूरी तरह रूठने कभी नहीं दूंगी। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे, उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो। वह तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं और जब तक वह तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह की सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा
मजबूत बनोगे, सही निर्णय लेना सीख जाओगे, सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा यदि आप अपने माता की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करे, मेरे मनोबल को और मजबूत करे। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करे, मेरे मन को असीम शांति प्रदान करे और मुझे सफलता दे। मैं टूटकर थक गया हूँ, इसलिए मुझे अपना आशीष प्रदान करे, मुझे पुनः पहले की तरह स्वस्थ करे, मुझे मानसिक रूप से मजबूत करे, मेरे सभी शत्रुओं की हड़ताल को विफल करे, मुझे सुख शांति प्रदान करे। मेरे बच्चे, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जो तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा और सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के ऊपर विश्वास बनाए रखो, मेरी योजनाएं तुम्हारे हक में होगी। आज तुम्हारे पास मेरी शक्ति तुम्हारे और एक फरिश्ते के रूप में तीव्रता से बढ़ रही है। मेरे बच्चे, यहाँ एक ऐसी ऊर्जा है जो हर पल तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी सहायता करेगी और यहाँ ऊर्जा अदृश्य रूप में है, अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहेगी। मेरे बच्चे, जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तुम खुशी से झूम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सहयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे, सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और तुम्हारे जीवन को धन्य करे। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है, अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, यहाँ यह मायने नहीं रखता कि तुमने बार खुद को हारते हुए देखे हैं, मायने यह भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो, मायने तो बस यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, उस हर कठिन हालात, उन हर बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था, तभी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है, तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती है। ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर पड़ना नहीं चाहिए। हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तो जानते हो मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग है, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए और यदि कोई मार्ग दिखाई ना दे तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीज को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को सदैव याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना, मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं,
जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे यह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है। मैंने तुम्हें अनेकों संकेत भेजे उसको समझने के लिए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया। यहाँ उलझन तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक, कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क के ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए मेरे बच्चे स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रखी है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मानकर मुझसे शिकायतें करने लगते हो। मेरे बच्चे, जबकि तुम साहस दिखाओ, मुझे तुम्हारी मदद सर्वप्रथम करनी होगी। यही प्रकृति का नियम है, जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को संपन्न करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम घबराने के बजाय साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही या करोगे, मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति के सारे द्वार खोल दूंगी। मेरे बच्चे, शिकायतों की बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा देने का ही प्रयत्न किया है, लेकिन जो कुछ तुमसे छीना है, कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन में जरा भी तकलीफ हो। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।